नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। मयूर शिक्षण संस्थान बड़ी ढाणी थोई में राम सिंह खिलाड़ी के द्वारा विभिन्न प्रकार की कला प्रदर्शन की गई। आप पहले इनकी पूरी कला को देखिए, फिर हमने इसी न्यूज में उनका इंटरव्यू किया है कि यह कला प्रदर्शन वो कब से कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी क्या है, कितने साल हो गए, भारत विदेश में कहाँ कहाँ गए, पूरा आपको इस न्यूज में मिलेगा। पहले मयूर शिक्षण संस्थान में आज जो राम सिंह खिलाड़ी के द्वारा कला प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की कलाएं उन्होंने दिखाई। चारपाई को उठाना धातु से, साइकिल उठाना धातु से, और भी बहुत प्रकार की क्रियाविधि उनके द्वारा की गई है, कला प्रदर्शन किया गया है, वो देखें रिपोर्ट में। गर्दन को भी बचाना, इससे शरीर भी कष्ट नहीं होगा और जंप मार कर दिखाएंगे। ये राष्ट्रीय कला है जो नरसिंह खेने पर, और ये वो कला है जो हनुमान जी ने स्वयं लंका में छलांग मार कर मां सीता का पता लगाया था। जो तालियां ये लोग बजाए, बजाने लगे, ताली नहीं बजाकर खाने लगे। जय श्री राम, बजाइए जोरदार। तालियां मार दिया जाए। कभी ने देख लिया नहीं तो दोबारा से दिखाए, कभी ने देख लिया है। देखिए हमारे सर ने पास कर दिया कि 68 किलो वजन के नीचे थोड़ा पाता है। तो देखिए बेटा, ये लाठी की नोक पर बहुत खतरनाक आइटम होगा। एक लाठी की नोक पर ये 35 किलो का वजन राजस्थान का चीना बनाकर दिखाएंगे। इसके बाद में नेपाल का आइटम, आपने नेपाल का नाम सुना होगा, नेपाल देखा नहीं होगा, मैंने नेपाल देखा है। जहाँ के राजा की फोटो आज भी लोगों से लगी हुई होती है। इसी राजा की, गांधी जी की फोटो नहीं होती है, नेपाल के राजा का ही नोट में फोटो होती है। वो नोट अपने इंडिया में नहीं चलता है, वही चलता है। प्रकार का बेटा आज के 20 साल पहले डेरी के चांदी होता था। अब तो एक छत्ती आ गई है जिसको बच्चे कहते हैं। आप हमारे गेट पर भाई लोग खड़े हैं, तो ये चारपाई रखी है सर्दी की, उठाकर यहाँ पर लाने की कृपा करते हैं। थोड़ा बिस्तर हटा देना। प्रेम छोड़िए बाबा बली हनुमान की। तगड़ा बुलंद है, ये खाना खाने वाले जात हैं। राम सिंह खिलाड़ी इसको 1 मिनट अपने जातों पर बालक बनाकर छोड़ेंगे था। ये तो कार्टून से भी भारी है साहब। मयूर शिक्षण संस्थान के संरक्षक डॉक्टर कैलाश चंद सैनी के द्वारा राम सिंह खिलाड़ी को साफा व 1100 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देखिए, विद्यालय परिवार की तरफ से राम सिंह खिलाड़ी को बड़े सौभाग्य सम्मान के साथ 1100 रुपए से सम्मानित किया है। एक बार हमारे सर जी के नाम की जोरदार से तालियों का स्वागत करते हैं। तो चलिए अधिक जानकारी जुटाते हैं, उनका ही इंटरव्यू करते हैं। राम सिंह खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश से हैं,
उन्हीं से जानते हैं कि उनकी ये जो कलाकारी है वो कब से कर रहे हैं और इससे जुड़ी हुई जितनी भी चर्चाएं हैं वो उन्हीं से जानते हैं। तो स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। तो राम सिंह जी, आप ये बताइए कि ये जो आप कलाकारी दिखाते हो ये कब से कर रहे हो? आप कितने साल हो गए आपको करते हुए? सर जी 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, फिर मुझे 17 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ सर, 95 से। अब तक आपने कहाँ कहाँ पर ये सब किया है? वैसे सर जी मैं जब नया कलाकार बना था तो मैं सहारनपुर मेरठ आया, अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर हो गया। फिर मुझे बहुत पसंद किया लोगों ने, बहुत अच्छा सम्मान दिया। फिर मेरी हिम्मत बढ़ती गई क्योंकि मैं छोटी सी उम्र का था। फिर धीरे धीरे मैं पंजाब हरियाणा भी आने लग गया। फिर अमृतसर है, बठिंडा है और इधर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तक मैं गया, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक भी हो आया मैं। तो इस करके फिर अपने जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इधर फिर अपने एमपी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, नेपाल तक मैं गया हूँ सर जी। नेपाल तक दिखाया प्रोग्राम और मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे लोगों ने प्यार ही सम्मान दिया है। राजस्थान में आप कब से कर रहे हो? राजस्थान में सर जी मुझे करीब जो हो गया सन 2000 करीब 13 से हूँ मैं यार। तो राजस्थान के कौन कौन से भाग में आपने ये दिखाया? अधिक करके सर जी मुझे करीब जो है जैसे अपने अलवर ज़िले में तिजारा तहसील है, बीबी रानी है, कोट कासिम है, हरसौली है, बानसूर है, शाहजहानपुर है, बहरोड है और इधर अपनी बावल तहसील हरियाणा में लगती है, ज़िला रेवाड़ी में। बहुत अच्छी तहसील है, अच्छे लोग हैं वहाँ के। और ये पहली तहसील अपनी कोटपुतली पड़ती है जयपुर में, वहाँ भी मुझे बच्चा बच्चा जानता है सर जी। सारे स्कूल के मालिक, सभी सरपंच, सब लोग जानते हैं। तो जब आप ये सब करते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई डर, जैसे कि बैलेंस हो जाए, कभी ऐसा हुआ है? सर जी अभी तक तो भगवान की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभ्यास हो गया है और ये सारी चीज़ें ऐसा है अभ्यास से ही सरल हो जाता है। देखने वालों को कठिन लगता है पर हमें लिए वो सरल लगता है क्योंकि मैंने प्रयास इतना कर लिया है। तो जैसे कि दांतों के ऊपर आप बैलेंस बनाते हो, अभी जैसे चारपाई आपने उठाई, साइकिल का वजन भी उठाया, तो दांत तो अपने बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो इतना वजन कैसे क्या होता है? तो कैसे करते हो ये बैलेंस, किस तरह से बनता है? दांतों पे कोई जोर पड़ना या किसी तरह का कोई दर्द? सर जी जो अपना ये नीचे का हिस्सा होता है दांतों का, तो नज़र मेरी ऊपर हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा कपड़ा इसीलिए लगा लेता हूँ कि धूल मिट्टी यदि थोड़ी थोड़ी जाएगी तो शरीर खराब हो जाएगा। तो इस करके वजन मेरा जो है हकीकत दांतों पे रहता है। यदि मैं ये थोड़ी पर वो रोकूंगा तो ये चिकनी से नीचे गिर जाएगी, चारपाई हो या लोहे का गाटर हो। तो हकीकत में ही मैं दांतों पे ही रोकता हूँ। और फिर जब दांतों पे खड़ा करने के लिए फिर ये टाइट होना चाहिए, जबड़ा भी ऊपर को, सीना भी टाइट, पैर भी टाइट और नज़र नज़र लास्ट में होनी चाहिए ऊपर, तभी बैलेंस बनेगा। यदि बीच में मेरी नज़र है तो गाटर हो या खाट हो या कोई भी चीज़ हो वो गिर जाएगी। सबसे नज़र आखिरी पे होनी चाहिए। और मेन चीज़ तो अपने पैर होते हैं सर जी। सिर पे भी कोई वजन रखो तो आदमी पैर खड़े करने पड़ते हैं। मेन चीज़ अपनी बीम है, मकान की जैसी बीम होती है ऐसे अपने पैर होते हैं। तो ये जो है जबड़ा टाइट करने के बाद में सीना भी टाइट, नज़र भी टाइट और इस प्रकार से मतलब बैलेंस को बनाना पड़ता है आखिरी नज़र करके। तो अभ्यास हो गया है सर जी। अब आपको लोगों को भारी लगता है पर मुझे सरल लगने लग गया है। पर जो भी है हकीकत है, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई जादू नहीं है। घर में कौन कौन है आपके? घर में एक बेटी की शादी कर चुका हूँ सन 2018 में 19 अप्रैल को और दूसरी बेटी हमारी राधा जी हैं, बीएससी फाइनल कर ली है 22 में और आगे की तैयारी कर रही हैं। कहीं पापा जी भी शादी आदि के बाद मत करो 1-2 साल, तो इस करके मैं हो सकता है नौकरी प्राप्त कर लूँ। तो आपका ये जो बाहर घूमते हो बहुत तपस्या करते हैं हमारे लोगों के लिए, तो कुछ आपको हम कुछ ऐसा कर दें जो आप बुढ़ापा काट सको। एक मेरा बेटा है वो भी बीएससी सेकंड ईयर है, तो उनका भी यही कहना है कि पापा कुछ करने लग जाएंगे। तो मैं आपको बहुत दिन आपने कर लिया, अब हमारी मजबूरी करा रही सर जी। देखो 45 साल का हो गया, ये सब ताकत के खेल हैं। पर क्या है कि जब जनता आ जाती है तो जुनून आ जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ। उन्हीं के आधार से मैं शक्ति से भगवान दे देता है और मैं ये सब कार्यक्रम दिखाता रहता हूँ। तो करने को तो राम सिंह जी आप बहुत काम कर सकते थे, लेकिन यही काम क्यों सीखा आपने? इसी की तैयारी क्यों की? ऐसा कैसे आया आपके दिमाग में ये ख्याल? सर जी मेरे अंदर जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, 5 में, 8 में, 7 में, जब तो मेरे सर जी मुझे टूर्नामेंट में ले जाया करते थे। मेरे अंदर बहुत फुर्ती थी, रेसर भी बहुत तगड़ा था मैं। कबड्डी भी बहुत अच्छी पकड़ थी, कबड्डी यदि एक बार पकड़ लिया तो फिर जा नहीं सकता था बंदा। फिर इसके बाद में मैंने 2-4-5 साल मतलब पहलवानी का शौक़ ज़्यादा रहा, क्योंकि मैं शुरू से हनुमान जी का ही पुजारी था बच्चापन से।
तो वो मतलब शक्तियाँ ही वादी की तरह मेरी शक्ति ही प्राप्त होते गई। तो ये मैंने गेम इसलिए सीखा कि ये मुझे अच्छा लगा कि मेरे अंदर फुर्ती थी, तो फुर्ती के अनुसार में हमारे गुरु ने मुझे सिखा दिया, तो गुरु ने मुझे पास कर दिया। तो गुरु ने बोला बेटा तुम जहाँ जाओगे तुम्हें सम्मान मिलेगा, आपके अंदर फुर्ती है। तो ये गेम मुझे अच्छा लगा, इसमें मुझे सम्मान भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, और हर देश की चीज़ें भी देख रहा हूँ, किस देश में क्या होता है। सबसे बड़ा धन तो ये है सर जी। और भगवान से मैं यही कहता हूँ कि प्रभु बस बच्चों का पालन होते रहे, मेरी मेहनत का दो, और मुझे फालतू कुछ नहीं चाहिए, और बस दुनिया का मान सम्मान प्यार मिलता रहे, सबसे बड़ा धन तो यही होता है सर। जैसे कि आपको कोई बुलाए, जैसे पंचायत लेवल पे कोई कार्यक्रम हो, क्योंकि ये अच्छा कार्यक्रम है, देखने को मिलता है, किसी मेले में आपको बुलाएं, तो उसके लिए क्या रहता है आपका? सर जी जैसे कोई पार्टी यदि हमको बुलाएगी तो मैं तय नहीं करता हूँ, कभी मैंने तय करके प्रोग्राम नहीं किया, मैं तो अपनी किस्मत पे करता हूँ, अपनी वाणी और ताकत की और कला की दम से वो जो भी सम्मान कर दें मैं उसी में राजी रहता हूँ। तो अगर आप राम सिंह जी से ऐसी कला देखना चाहो किसी भी इवेंट में, तो उनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हो इनसे। और मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आप गांव कितने दिनों से जाते हो, और आपको आपकी पत्नी ने कभी रोका नहीं कि आप इतने खतरनाक स्टंट करते हो? अगर अनबैलेंस हो जाए, जैसे कि आप पत्थर ऊपर उछ से फेंकते हो हवा में, फिर उसको पीठ पर लेते हो, अगर वो अनबैलेंस हो जाए, सिर पे गिर जाए, कोई घटना घटित हो जाए, तो इन सब को देखकर आपकी पत्नी ने कभी आपको रोका नहीं कि आप दूसरा काम कीजिए? उनको कभी डर लगा? तो उनका क्या बिहेव है इस काम को लेकर, वो क्या सोचती हैं? वो मेरे बारे में विश्वास करती हैं। एक तो मेरे बारे में ये विश्वास है कि मैं मतलब शुरू से ही किसी का कुछ भी पड़ा रहे, मेरे लिए वो मिट्टी समझता हूँ मैं। मैं तो भगवान से यही कहता हूँ मुझे मेहनत का दो, और मेरी पत्नी के अंदर ये हौसला रहता है कि उन्होंने मेरी मतलब शरीर का कर्तव्य और मेरी फुर्ती और मेरी जानकारी, मेरा दिमाग उन्होंने अच्छी तरह से जान लिया है, और वो ये सोचा करती हैं कि ये भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, तो बस वो भी शिव की वो पुजारी हैं, भगवान भोलेनाथ जी के सोमवार व्रत रहती हैं। तो मैं किसी भी प्रांत में चला जाऊँ तो कभी-कभी मैं जैसे दुखी होने लग जाता हूँ, तो बस मुझे हौसला ही बढ़ाती रहती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें हर आदमी सम्मान देगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी वाणी है, अच्छी ईमानदारी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस ये कह कर के मुझे मेरे मनोबल को बढ़ाती रहती हैं, कभी डरती नहीं हैं। आपका नाम कोमल भी है, हाँ तो ये सर। लड़कियों का नाम कैसे रखा? ये मम्मी पापा ने प्यार में रख दिया था। एक बार मैंने अपनी बेटी के पापा ने 5,000 रुपये डाले थे, पोस्ट ऑफिस नहीं पहले चलते थे, 5 के 10 हो जाते 5 साल में। तो जिसमें वो 20,000 बनकर आए, तो लाली की शादी करनी थी लड़की की, तो मैं पोस्ट ऑफिस में उठाने वो बैंक में आ गया पैसा। तो वहाँ पर बैंक मैडम जी थी मैनेजर, तो उन्होंने कहा कि हाँ पैसे आ गए पूनम के, आप पूनम के पापा का नाम बताइए। तो मैं ही पैसे उठाने गया था, तो मैंने कहा मेरा नाम है कोमल। तो वो बड़ी ज़ोर से पिन लिए थी, माथा खजुआने लगी सिर पे, बोले ये मैं मम्मी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पापा का नाम पूछ रहा हूँ। तो मैं हँस के बोला मैडम जी मेरी माता पिता ने यही नाम रखा है। हाँ, तो फिर इस करके अब ये जो राम सिंह के नाम से है, ये हमारे किसानों ने और हमारी जनता ने ये नाम से घोषित कर दिया, और इस नाम से मैं विख्यात हो गया। शुक्रिया राम सिंह जी, आपने जानकारी दी। तो राम सिंह जी से हमने चर्चा की, जाना कि ये जो स्टंट ये करते हैं, जो खेल दिखाते हैं, उनकी भूमिका क्या है, किस तरह से इन्होंने शुरुआत की। और अगर आप इनको कभी बुलाना चाहो तो इनके नंबर हैं, इनको सपोर्ट करना चाहो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।